हाँ देखो क्वेश्चन नंबर ये अगला है, इसमें भी आपको एक शब्द में ही आंसर देना है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो आप सीधा इसका ऐसे याद कर लो, MIC से, MIC मिक। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी? मिक। इसका मतलब है सूत्र उसका होता है CH3NCO, नेम होता है मिथाइल, इसका नेम है मेथिल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। MIC का फुल फॉर्म है मेथिल आइसोसाइनेट और सूत्र होता है CH3NCO। भोपाल गैस कांड में यही गैस रिसाव हुई थी। अच्छा, अब मेथिल साइनाइड का हम जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। आंसर क्या होगा? एसिटिक अम्ल। अब कैसे प्राप्त होगा ये अलग समझाया जाएगा, ठीक। ये डायरेक्ट आंसर दे दिया है कि मिथाइल साइनाइड समूह का, याद कर लो यहाँ से कि साइनाइड समूह का जब जल अपघटन होता है तो हमें अम्ल प्राप्त होता है। साइनाइड समूह का मेथिल का करेंगे तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। फिर देखो लीवर में नाइट्रोसो अभिक्रिया किस एमीन की पहचान की जाती है? तो इसे द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन ऐसे भी याद कर सकते हैं। द्वितीयक एमीन की पहचान किससे की जाती है? द्वितीयक एमीन की पहचान किससे की जाती है? तो अपन कहेंगे लीवरमैन नाइट्रोसो एमीन अभिक्रिया, लीवरमैन नाइट्रोसो एमीन अभिक्रिया। जो लीवरमैन नाइट्रोसो एमीन अभिक्रिया है इससे हम द्वितीयक एमीन की पहचान करते हैं। अब कार्बल एमीन परीक्षण देते हैं, कौन देते हैं कार्बल एमीन परीक्षण? प्राथमिक। जो प्राथमिक एमीन होते हैं, प्राथमिक एमीन जो होते हैं वो प्राथमिक एमीन की पहचान कैसे करते हैं? प्राथमिक एमीन की पहचान करते हैं हम कौन से? कार्बल एमीन अभिक्रिया से। जो कार्बल एमीन अभिक्रिया है इससे हम प्राथमिक एमीन की पहचान करते हैं और लीवरमैन नाइट्रो से द्वितीयक एमीन की पहचान करते हैं। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? बहुत सुपर होती है, इसकी गारंटी है 100%। मस्टर्ड ऑयल की गारंटी रहती है कि मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में उत्पाद का नाम क्या है? तो देखो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में RNCS एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। RNCS का नाम क्या होता है? देखो यहाँ नाम लिख दे रहे हैं हम, RNC अभिक्रिया लिखा उत्पाद, तो यहाँ लिख देते हैं RNC का फुल फॉर्म होता है एल्किल, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, थायोसाइनेट, साइनेट। RNC का फुल फॉर्म क्या है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो ये 5 अभिक्रिया, ये 5 क्वेश्चन है छोटे छोटे, इन 5 में एक की गारंटी है, इन 5 में एक की गारंटी। तो कितनी ओटी पक्की हो गई? 2 ओटी पक्की हो गई 100%। फिर एक बार देख लो, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? मेथिल आइसोसाइनेट। मिक याद रखो, MIC सूत्र भी याद रखो। कहीं भी देखो कभी कभी MIC लिख के दे देते हैं, कभी CH3NCO, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो तीनों चीज़ें याद रखो, नाम भी याद रखो, मेथिल आइसोसाइनेट, CH3NCO। देखो यहाँ CH3NCO है, यहाँ RNCS है, थोड़ा डिफरेंस है, वहाँ O है, यहाँ S है। मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर है आपका मेथिल साइनाइड का जल अपघटन करते हैं, बहुत सुपर होती है, कई बार पूछी गई है। मेथिल साइनाइड का जल अपघटन एसिटिक अम्ल, अच्छे से याद कर लो। लीवरमैन नाइट्रोसो एमीन से द्वितीयक एमीन की और कार्बल एमीन से प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन की पहचान करना है तो कार्बल एमीन अभिक्रिया, और द्वितीयक एमीन की पहचान करना है तो लीवरमैन नाइट्रोसो। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट, RNCS। बहुत इसमें सरसों के तेल जैसी गंध आती है, क्वेश्चन घुमा भी देते हैं, सरसों के तेल जैसी गंध किस में आती है? तो हम कहते हैं एल्किल आइसोथायोसाइनेट में। तो ये 5 याद कर लें तो 1 नंबर हो गया। तो इस प्रकार कितनी हो गई? 10 अभिक्रियाएं, 2 पक्की हो गई। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, देखो ठीक है, आगे देखो। ये देखो अब ये कुछ अभिक्रियाएं लिखी हैं, इनके हमें कुछ आंसर देने हैं। तो देखो ये है C6 है, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हो रहा है। तो ये पूछा है जो X जो पदार्थ है, ये X पदार्थ जो है, ये वाला X जो है,
इसका अपन को नाम बताना है। देखो ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका अपचयन किया गया है। तो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कैसे होता है? अपचयन माने क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ ऑक्सीजन हटा के जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो उत्पाद कौन सा बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा C6H5NH2 एनिलीन। तो यहाँ लिख देंगे उत्पाद का सूत्र लिखो, तो ये लिख जाएगा C6H5NH2। C6H5 उत्पाद का नाम पूछा है, सूत्र पूछा है C6H5NH2। C6H5NH2 ये है एनिलीन, उत्पाद बनता है एनिलीन। उत्पाद क्या बन जाता है? एनिलीन बन जाता है। C6H5NH2। C6H5NH2 नाम है एनिलीन। एनिलीन ये सूत्र पूछा था। अब देखो फिर वो कह रहा है एसिड एमाइड का P2O5, ये P2O5 एक निर्जलीय कारक है, जल निकल जाता है। जब भी हम P2O5 कहीं उपस्थित दिख जाए, ये P2O5 है जो निर्जलीय कारक है, जल निकलता है। तो देखो इसका ऑक्सीजन, इसका वो जब H2O निकल जाएगा तो ये H2O रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? इसका बनेगा CH3CN, CH3CN बनेगा। उसका नाम भी पूछा है मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। तो ये याद रख लो कि अगर हम एमाइड है, ये एमाइड का जब निर्जलीकरण करते हैं तो हमें मेथिल साइनाइड मिलेगा, और ये नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करेंगे तो एनिलीन मिलेगा। ये 5 में से एक आनी है, जो ध्यान रखो, इन 5 में से एक आनी है। फिर देखो ये आपका DC है, इसे जल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो फिनॉल बनेगा। जब इसे जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल, C6H5OH2 फिनॉल बनता है, ध्यान रखो। जब DC को, ये DC है, जब DC को जल के साथ उबाला जाएगा तो याद रखो फिनॉल बनता है। चाहो तो इसकी अभिक्रिया लिख के देख सकते हो। देखो हम यहाँ बता देते हैं, बगल में लिख के देखते हैं गौर करके। C6H5N2Cl, अगर हम जाए जल के साथ उबालेंगे HOH तो क्या होता है जी? N2 अलग निकल जाती है, N2 अलग हो जाएगी, Cl H के साथ चला जाएगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl। तो ये हो जाएगा आपका फिनॉल बन गया। अच्छा आ जाओ, बहुत सिंपल है, ये ऋण होता है। देखो ये वाली आगे वाली अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है। देखो ये ऋण है Cl और ये आपका धन है, ये ऋण है, तो ये KCl इतना निकल जाएगा, CN जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा? उत्पाद लिखना है तो C2H5CN बनेगा। एथिल साइनाइड बनने वाला उत्पाद क्या है? C2H5CN एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड है। अच्छा लास्ट रह गई, देखो ये Br2 बर्को है, Br2KOH कहीं दिख जाए समझ जाओ हाफ मैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया है। कौन सी है? हाफ मैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया। ये ब्रोमीन दिख जाए और ये एमाइड दिख जाए, जब ये दोनों दिख जाए, लॉजिक बना लो, एमाइड और ब्रोमीन दिख जाए तो कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? ब्रोम एमाइड। भाई एमाइड भी है ब्रोम भी है तो ब्रोम एमाइड, हाफ मैन वैज्ञानिक हाफ मैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया। इन 5 में से एक आ जाएगी, इन 5 में से एक 100% आनी है। फिर एक बार देख लो, बहुत ही सुपर ऊटी है, ध्यान से देखो। नाइट्रोबेंजीन का जब भी अपचयन हो, हाइड्रोजन जब जुड़ा हो तो अपचयन होता है, तो अपचयन माने हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। जब यहाँ H जुड़ेगी तो स्वाभाविक क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा ये। फिर देखो जब भी P2O5 दिख जाए तो समझ जाओ जल निकालना, तो इसका जब H2 निकालेंगे तो एमाइड का बदल जाएगा वो साइनाइड में। एमाइड का जब निर्जलीकरण कराते हैं तो साइनाइड बनता है। फिर ये देखो ये DC है, DC को जब जल के साथ उबालते हैं, डोकर चंद को जब जल में डुबोते हैं, याद रखो, तो अपन को क्या बनता है? फिनॉल बन जाता है। फिर देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, KCl अलग हो गया तो CN जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? एथिल साइनाइड। और ये ब्रोमीन और एमाइड दिख जाए तो ब्रोम एमाइड अभिक्रिया, माने हाफ मैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया। आगे देखो, आगे देखते हैं। ये इनमें से एक फंस जाएगी, कितनी हो गई? 3 OT आपकी पक्की हो गई, गारंटेड है, आने ही है। अब एक और देखो आगे, अगला स्टेप, अगला स्टेप देखते हैं। लास्ट रह गई हैं 5 रिएक्शन, ये और देख लो आप। देखो ध्यान से देखें, गौर करो, ये DC दिख रहा है, DC, ठीक। ये कॉपर का लवण दिख रहा है, कॉपर का क्या है? लवण है, ठीक। और ये आपको क्लोरोबेंजीन दिख रही है, क्लोरोबेंजीन। और आगे पूछ रहा है क्या? अभिक्रिया का नाम बताना है।
तो अभिक्रिया जब कॉपर लवण दिख जाए और HCl दिख जाए तो वो सैंड मेयर अभिक्रिया होती है। कौन सी? सैंड मेयर अभिक्रिया। और यहीं पर अगर कॉपर होता, केवल कॉपर होता तो गाटरमान अभिक्रिया हो जाती। अगर कॉपर का लवण ना होता, पूरी ऐसी लिखी होती, कॉपर के लवण की जगह कॉपर होता तो सैंड मेयर की जगह हम गाटरमान लिखते। ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, सैंड मेयर और गाटरमान कई बार आ जाती हैं। चलो हम ये भी लिख के बता दें, देखो ये लिख दें, जैसे C6H5N2Cl, ये DC है, DC को हम डोकर चंद कह देते हैं कभी कभी। ये कॉपर लवण और HCl है और ये क्लोरोबेंजीन है। तो अभिक्रिया का नाम बताना, तो यहाँ लिखेंगे गाटरमान। क्या लिखेंगे? इसमें गाटरमान अभिक्रिया लिखेंगे। याद करने का तरीका बता देते हैं, चलो याद कैसे रखेंगे। ऐसे याद करो, DC ने कहा, DC ने कहा, ठीक है, देखो याद कर लो। DC ने कहा, DC ने क्या कहा, देखो DC ने कहा गटर में कॉपर पाउडर डाल, गटर में कॉपर पाउडर डाल हकल, कॉपर पाउडर डाल हकल, कॉपर पाउडर डाल हकल। तो देखो कितनी सिंपल है। DC माने डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया है गाटरमान, और गाटरमान अभिक्रिया में कॉपर पाउडर और HCl लिया जाता है। तो जब कॉपर पाउडर HCl दिखाई दे समझ जाओ गाटरमान है, और कॉपर की जगह हम कॉपर का लवण ले लें तो सैंड मेयर है। तो ये दो अभिक्रिया अपन को याद रहेंगी। फिर यहाँ देखो जो एनिलीन है, एनिलीन है, ये हमने ट्रिक बताई थी कि अनिल ने, कौन ने? एनिलीन से हमें याद रहेगा अनिल। एनिलीन ने नन्नू अकल के लिए DC मोटर बनाई। जब DC दिख जाए, कहीं कहीं उत्पाद में DC बना हुआ दिख जाए, डाई एजोनियम अगर कहीं क्लोराइड मिल जाए, डाई एजोनियम क्लोराइड, तो समझ जाना उस अभिक्रिया का नाम डाई एजोटीकरण है। डाई एजोनियम बन रहा है तो डाई एजोटीकरण होगी। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये डाई एजोटीकरण पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। देखो दो तरीके इसके, एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन मतलब अनिल ने नन्नू अकल के लिए DC मोटर बनाई। एक तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, या ऊपर नन्नू अकल लिखी है, 0 से 5 डिग्री से दिख रहा है और डाइएजोनियम क्लोराइड बन ही रहा है, तो हम देख रहे हैं डाइएजोटीकरण अभिक्रिया है। पहचानना सबसे सरल तरीका है। एस्टिक अम्ल हाइड्राजोइक, कहीं पे हाइड्राजोइक अम्ल दिख जाए, N3H दिख जाए तो आंख बंद करके लिख दो सेमेट अभिक्रिया। सेमेट अभिक्रिया है, सीधी बात है। जब भी तुम्हें हाइड्राजोइक अम्ल मिल जाए, एक ही अभिक्रिया पूरे में N3H की, हाइड्राजोइक अम्ल की, सेमेट अभिक्रिया। फिर देखो साइनाइड, साइनाइड का अपचयन कराते हैं, ये अपचयन है, तो साइनाइड का अपचयन कराएंगे, 2 हाइड्रोजन जा तरफ जोड़ेंगे, 2 जा तरफ जोड़ेंगे, एमीन बन गया। जब एमीन बनेगी तो ये मेंडियस अपचयन है, मेंडियस अपचयन। साइनाइड का अपचयन क्या कहलाता है? मेंडियस अपचयन। याद कर लो, मेंडियस अपचयन। अगर साइनाइड का अपचयन सोडियम द्वारा हो, सोडियम और एल्कोहल द्वारा, देखो इसमें देखो साइनाइड सोडियम, तो समझ जाओ मेंडियस। साइनाइड सोडियम दिखाई दे जाए तो मेंडियस अपचयन। तो ये अभिक्रिया होगी। एक बची जो तुम्हारी क्लोरोफॉर्म, एमीन क्लोरोफॉर्म कास्टिक पोटास, आइसोसाइनाइड बन रहा है। बनने वाला उत्पाद क्या है? आइसोसाइनाइड। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण। देखो सीधी बात है, आइसोसाइनाइड बन रहा है तो आइसोसाइनाइड परीक्षण, इसी को हम कहते हैं कार्बेल एमीन अभिक्रिया। आइसोसाइनाइड परीक्षण को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है कार्बेल एमीन अभिक्रिया, कार्बेल एमीन अभिक्रिया। तो ये 5 ऐसे समीकरण लिख के दे देंगे, कोई भी 5 समीकरण लिख के दे देंगे तो आप उसके नाम लिख सकते हैं। तो एक ओटी देखो इस टाइप की, हमने 4 खंड किए, कितने? हमने 4 ग्रुप अलग अलग बनाए। गौर करके देखो, पहले हमने ऐसी सुपर 5 रिएक्शन छांटी हैं, जिनमें से कोई एक रिएक्शन आपको लिखी आएगी, आपको नाम बताना होगा। 100% इसमें से आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से अभिक्रिया बताएं, देखो सैंड मेयर, गाटरमान, कार्बेल एमीन, डाई एजोटीकरण। तो ये जो सुपर अभिक्रियाएं बताई, ऐसी समीकरण लिख के आए वो कुल मिला के एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। फिर एक क्वेश्चन आपको कहाँ से पक्का है? फिर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का है, इनमें से। फिर एक क्वेश्चन कहाँ से पक्का है आपको? ये वाले भोपाल वाले से, ठीक है। और एक क्वेश्चन फिर लास्ट से इसमें से पक्का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके चारों टॉपिक हो गए हैं। 4 रिएक्शन, 4 ओटी पक्की हैं आपकी।